Good evening, everyone. Okay, तो शाम के समय रानी रंगा कलीसिया के साथ ये बाइबल स्टडी रखने का अवसर हमको मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और इस मंडली के विश्वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये समय मुझे दिया और आप लोग यहाँ सब उपस्थित हैं। आपको भी धन्यवाद, आपका समय प्रभु का वचन सीखने के लिए आप लोग एक साथ आए हैं। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे, क्योंकि ये समय बेकार नहीं जाना चाहिए। और हम लोग मार्कुस का किताब का पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस का पहला अध्याय और 21 to 28, 21 से 28 तक हम लोग देखेंगे। जब वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चौंकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसकी मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बात करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गालील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी इस पहला अध्याय को आज ख़त्म करने का कोशिश करेंगे और काफ़ी बातों को हम लोगों को आज देखना है, तो कोशिश करेंगे इस अध्याय को आज ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरा हफ्ता ये पहला अध्याय में ही हम लोग हैं। और पहला दिन हम लोग मार्कुस का जो इंट्रोडक्शन है, इसका बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा, इसका लेखक कौन है और वो कैसे ये यीशु मसीह के बारे में उसने जानकारी मिला, ये सब बातों को हमने पहले देखा था। और फिर यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में भी हमने देखा। वो पहला पद से लेकर 11 पद तक अगर आप देखेंगे तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ और प्रभु यीशु मसीह को क्यों परीक्षा का सामना करना पड़ा, इन बातों को हम लोगों ने देखा था। और फिर अगर आप लोग 14 अध्याय से 20 पद तक पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी बुलाया। वहाँ पर 4 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार हम लोग पढ़ने को मिलता है। हालांकि ये प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन का पहला चमत्कार नहीं है। यूहन्ना का किताब में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार का किताब में, वहाँ काना में उसने पहला चमत्कार दिया। लेकिन अगर आप सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स मतलब मत्ती, मार्क और लूक, इन 3 सुसमाचार की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो उन किताबों के अनुसार ये पहला चमत्कार है आज हमने जो पदों को पढ़ा। लेकिन वहाँ पर इस बात का खासियत ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा को भगाता है और ये उसका पहला चमत्कार है। और पूरा मार्कुस का किताब में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पर 13 अलग अलग चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह ने मार्कुस के किताब के अनुसार उन्होंने किया। और वो सारे जो रेफरेंसेस है वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम सारे रेफरेंसेस को देखने वाले नहीं। जिसको पढ़ने का इच्छा है, बाइबल स्टडी करने का इच्छा है, वो ये रेफरेंसेस आप ले सकते हैं। अभी वो 13 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मार्कुस का किताब को देखेंगे तो चमत्कारों से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देता है। सिर्फ 13 चमत्कार है, लेकिन 14 बार प्रभु यीशु मसीह का उपदेश के बारे में लिखा गया और प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है। मतलब उससे डबल बार प्रभु यीशु मसीह वचन या शिक्षा या वो जो कुछ बोल रहा है उसको महत्वपूर्ण दिया जाता है। आज के जो
विश्वासियों के या क्रिश्चियन लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में हम लोग अगर देखेंगे, सब लोग चंगाई के सभा में जाता है, सिर्फ अद्भुत चमत्कारों को देखने का उनका एक इच्छा होता है। लेकिन अगर आप इस किताब को देखेंगे, मार्कुस ने, हाँ, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता जरूर है, लेकिन शिक्षा जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मिरेकल्स। तो सिर्फ चमत्कारों, चंगाई का सभाओं के पीछे भागना नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में वो चमत्कारें कर सकते हैं। अभी हम लोग जरा देखेंगे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक दिन कैसा होता है, कैसे वो एक दिन को बिताते हैं। और इस पूरे अध्याय में हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे कि एक दिन में प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करता है। अगर हमारा डेली रूटीन अगर हम लोग देखेंगे, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, फिर तैयार हो जाएंगे, स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, फिर खाना खाना है, फिर दोस्तों के साथ खेलना है या दोस्तों के साथ घूमना मिलना होता है, फिर रात को डिनर करेंगे और रात को सो जाएंगे। ये हमारा एक डेली रूटीन। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का रूटीन क्या था, वो सारा दिन करता क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पर इस 21 वर्ष में हमने पढ़ा कि और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। तो ये सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम। सुबह ही प्रभु यीशु मसीह सभा घर में, ये अभी सभा घर है, सभा का घर में वो सुबह ही चला गया, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो दोस्त लोगों को सुसमाचार या शिक्षा वो देना चाहता था। और ये अगर आप देखेंगे कि इस मार्कुस का किताब में, अभी रेफरेंसेस आपके स्क्रीन में है लेकिन उसको देखने के लिए समय नहीं है, लेकिन बार बार यीशु मसीह सभा घर में, सिनेगॉग जो इंग्लिश में कहते हैं, सिनेगॉग में वो जाता था और वहाँ शिक्षा देता था। और वहाँ अगर कोई बीमार व्यक्ति आ जाता था तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उनको ठीक भी करता था। तो वैसे अगर आप देखेंगे 3 अध्याय 1 पद में सभा घर में है, 5वां अध्याय 22 पद में वो सभा घर में, 6 अध्याय 2 पद में वहाँ पर वो सभा घर में है, और फिर 11 अध्याय 11 पद में वो मंदिर में है। सभा घर अगर नहीं है तो यरूशलेम में मंदिर में जाकर वो शिक्षा दे रहा है। तो हमेशा सभा घर में जहाँ पर प्रभु के लोग एकत्रित हो रहे हैं, वहाँ जाकर वो उपस्थित है, सभा मिस नहीं कर रहा है। मंदिर में भी जाकर वो, मंदिर में भी जहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी वो जाकर अपना शिक्षा को वो बता रहा है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने, पकड़ने आया था, उसने वहाँ उन लोगों को, अधिकारी लोगों को बोला, मैंने कब चुपचाप से मैंने अपना शिक्षा दिया, जो कुछ भी शिक्षा मैंने दिया सबके सामने दिया, किसी घर के छिपा हुआ कमरे में नहीं, सबके सामने में आकर मैं शिक्षा दे रहा हूँ। और मैंने क्या बातें बोला वहाँ पर आप लोग बोलो, क्या गलत बोला, मेरा क्या गलती है, मेरा क्या पाप है। तो इसलिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कर रहा है सबके सामने, लोगों के सामने, सभा घर में कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सभा घर में जाए। सुबह का समय सभा घर में है, फिर दोपहर का समय वहां पर अगर आप पढ़ेंगे वर्स 29 को अगर आप पढ़ेंगे, में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। तो सुबह वो सभा घर में है, दोपहर को पतरस के घर में आया, और वहां पतरस का सासू माँ बीमार है, तो हाउस विजिटिंग कर रहा है। सुबह सभा घर में, दोपहर में हाउस विजिटिंग कर रहा है, तो व्यस्त है। और वैसे अगर ये घर, इंग्लिश में जो हाउस, इस शब्द को अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत बार ये सारे रेफरेंसेस जो है आपके स्क्रीन में है, वो हर किसी का घर में वो जाता था। अगर उसका एक प्रिय घर था बेथनी के पास में, आप लोगों को याद है किसका घर में उसको जाना पसंद करता था? बोलिए। बिल्कुल सही, मार्था, मरियम और उनका भाई लासार के घर में। प्रभु यीशु मसीह लोगों के घरों में जाना, वहाँ प्रार्थना करना, सेवा करना, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो सबसे ज्यादा सेवा अगर आप देखेंगे सभा घर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, सबसे ज्यादा सेवा प्रभु यीशु मसीह का जो है वो घर घर में जाकर।
और मुझे भी बहुत अच्छा, जब मैं छोटा था तो प्रभु का दास जब मेरे घर पे आता था प्रार्थना करने के लिए, वो बोलेगा बाइबल लेकर बाइबल पढ़ेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता था। वह प्रभु का दास हमारे घर पे आया, प्रार्थना करके गया, बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे ही घर घर में जाकर वो सेवा कर रहा है। और फिर शाम के समय में, शाम के 32 पद को जरा पढ़िए, इस पहला अध्याय और 32 पद। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों की और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास आए। हाँ, तो संध्या के समय, शाम के समय वहां पर सारे लोग पतरस के घर में इकट्ठा हो गया। उनको पता चला कि यीशु मसीह वहां पर आया। तो किसी का पतरस का घर कैसा, मैं अभी फोटो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पूरा भीड़ उस घर में आए। एक प्रकार का कॉटेज मीटिंग हो गया, घर में जो सेवा हो गया, कॉटेज मीटिंग हुआ। तो उसी घर में, पतरस के घर में सेवा शुरू हुआ। फिर 35 वर्ष 35 को जरा पढ़ो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो भोर के समय मतलब सूरज निकलने से पहले वो अकेले में जाकर प्रार्थना कर रहा है, अकेले में जाकर प्रार्थना कर रहा है। तो कितना समय हम लोग प्रार्थना में बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया, जब वो इस दुनिया में आया, पृथ्वी पर आया, इंसान बनकर आया, उनको प्रार्थना करने का जरूरत लगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने का जरूरत लगा, हम जैसे पापियों को प्रार्थना करना कितना पड़ेगा, कितना जरूरत है हम लोगों को। तो प्रभु यीशु मसीह भोर सुबह उठकर वो प्रार्थना कर रहा है। और फिर वर्ष 38 को जरा देखो। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला। हाँ, तो ये सब जो है मतलब 1-2 दिन के अंदर ही में, दूसरा दिन सुबह प्रार्थना करने के लिए गया, फिर दूसरा दिन मिशन ट्रिप, सेवा करने जाएंगे, दूर जाएंगे। ये गांव में सेवा हो गया, अभी दूसरे गांव में जाएंगे। और इसी प्रकार ये एक दिन है। अगर आप 11 अध्याय से 13 अध्याय अगर पढ़ेंगे, मार्कुस का 11 अध्याय से 13 अध्याय, वहाँ पर भी एक दिन है। और वो दिन कितना व्यस्त है, कितना काम करना पड़ रहा है एक दिन में। और ये बात जो है हमने पहले भी पहला या दूसरा संदेश में सभा में हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा किया था कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत काम कर रहा है। ये तुरंत शब्द 42 बार 42 टाइम्स इस किताब में है, और इस अध्याय में 11 बार ये तुरंत शब्द आया। और जो कुछ भी कर रहा है वो तुरंत कर रहा है। ही इज नॉट लेजी, ही इज हार्ड वर्किंग, काम कर रहा है। और अगर ये स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कितना पैदल चला। उस जमाने में स्कूटी नहीं है, मारुति इको नहीं है, वैगनआर नहीं है, कुछ गाड़ी नहीं है। आज गाड़ी चलाने के बाद भी है थक जाता हूँ। मैं बोल रहा अरे 100 किलोमीटर में डेली चला रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदल जाता था। तो वहाँ पर किसी कमेंटेटर ने खोज किया, जितने भी नगर प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा किया पैदल, 3125 किलोमीटर, 3125 माइल्स पैदल उस 3.5 साल में इतना वो पैदल चला उस जमाने में। और जीसस वॉक फ्रॉम इजिप्ट टू नाज़रेथ, दैट वाज 400 माइल्स, 400 माइल। और वो भी उसको माँ और पिताजी, अगर आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में कैसे वो लोग पैदल चले, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे वो लोग, बहुत हार्ड वर्किंग है। आज के ज़माने के लोग हार्ड वर्किंग है कि नहीं, आप खुद फैसला करो कितना काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि आज के ज़माने के लोगों में एक ही कमरे में बंद है, सारा दिन एक ही कमरा में, कुछ काम ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। ओके, और उसका पूरा जीवन भर, ऐसा लिखा गया है, पूरा जीवन भर जन्म से अंत तक अगर वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 25,500
21,525 21,525 माइल्स, और दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वॉकिंग अराउंड द एंटायर वर्ल्ड। जितना प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर मृत्यु तक चला, मतलब पूरा पृथ्वी को एक बार चक्कर लगाया जैसा है। तो इतना प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के समय में चला। तो हम लोग भी चलना चाहिए ना, वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, अगर नहीं हो रहा है वॉक पे चलो, गुड हेल्थ, अच्छा शरीर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी ये कफरनहूम है, और अगर आप पहले वर्स 21 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि और वे कफरनहूम में आए। तो ये कफरनहूम का कैसा जगह है? ये फोटो में अगर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो समुंदर, जो गैलीली का समुंदर है, वो बहुत ही अच्छा है, और उसको लग के ही ये कफरनहूम है। और वहाँ पर इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग जो सफ़ेद रंग का जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के ज़माने का सभाघर है, सिनेगॉग। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का ज़माने का सिनेगॉग या सभाघर जो टूटा गया था, उसके ऊपर और एक घर बनाए। तो फाउंडेशन वही है, वो सफ़ेद रंग का। और फिर वो काला रंग का जो वहाँ पर पीछे में है, जो दैट शेप इज लाइक पेंटागन, ये वाला जो है वो है पतरस का घर, पतरस का घर। अभी ये सारी चीज़ें आज भी, अगर आप इस्राएल जाएंगे, अगर आपके पास पैसा है, प्लीज़ जाइए इस्राएल, घूमकर आइए। ये सारे जगहों को आप देख के आ सकते हैं, तो बहुत चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो पतरस का घर और वो सभा घर कितना नज़दीक है। तो सुबह वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सभा घर में उन्होंने समय बिताया, संदेश दिया, वहाँ लोगों से बातें किया, सभा घर छोड़कर वो पतरस का घर में आए। अभी ये ओरिजिनल अभी पतरस का घर नहीं, उसके नीचे में पतरस का घर है, उसके ऊपर में अभी लोगों ने चर्च बनाया। पतरस का ओरिजिनल घर वहाँ पर था, क्योंकि खोज करने के बाद भी उन्होंने बोला कि हाँ, यही पतरस का घर है। तो देखो, बाइबल का खासियत यही है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया ये ऐतिहासिक है। उन जगहों को हम लोग ढूंढ के मिल सकते हैं। दूसरे किताबों के बारे में हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते। जितना सबूत आज हमारे पास है जो बाइबल में है, दूसरे किसी धर्म में आपको इतना सबूत मिलने वाला नहीं है। सब कुछ यहाँ पर है, सबूत है। अगर आपको खोजना, कफरनहूम कहाँ, जाइए इस्राएल का टिकट, फ्लाइट टिकट लीजिए, जाकर आप देख के आ सकते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा समय, मतलब प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो यहाँ पर है। और अगर मत्ती 4 और 13 को अगर पढ़ेंगे, मत्ती 4 और 13, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जुबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। अभी आप लोगों को सब याद है कि प्रभु यीशु, नासरत का प्रभु यीशु मसीह, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नासरत छोड़कर कफरनहूम में आकर रहने लगा। और मार्कुस का 2 अध्याय 1 पद भी जरा पढ़िए, वहां से हम लोगों को पता चलता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने एक भाड़े का घर वहां पर लिया था। कोई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना कि वो घर में है। हाँ, तो वहां पर अपने घर में है। कभी सोचा यीशु मसीह का कोई घर है? हाँ, या उसका भाड़े का घर है। अपना जो कह रहा है उसका भाड़े का घर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाद में कहता है कि मुझे अपना सिर को रखने के लिए भी मुझे जगह नहीं है। इतना वो घूम रहा था, अपना खुद का घर मकान नहीं है। तो ये एक भाड़े का घर प्रभु यीशु मसीह ने लिया था, वहाँ जो प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी घर में बहुत सारे अपने शिष्यों को वो बार बार लेकर आता था और वहाँ उनको शिक्षा देता, ट्रेनिंग वहाँ पर उसी घर में प्रभु यीशु मसीह देता था। तो जब हम ध्यान से जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलता है। और वो कफरनहूम में ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जीवन का रोटी मैं ही हूँ। और कफरनहूम जो शहर है, वहाँ पर
जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार प्रचार किया। और पतरस का घर जो है वहाँ पर हम देख रहे हैं, पतरस का सासू माँ भी वहाँ पर है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ठीक किया। लेकिन इतने सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करने के बाद कफरनहूम के लोगों ने मन नहीं फिराया, और जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह उस शहर को एक अभिशाप देता है। 11 मत्ती का 11 अध्याय 23 पद को जरा पढ़ो। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझने किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। हाँ, जो जितने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम में किया, अगर वो सदोम और गमोरा में करता, सदोम और गमोरा के लोग मन फिराते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने चमत्कार करने के बाद में वो उनको अभिशाप दिया। आज के लोगों, युग के लोगों का अवस्था भी ऐसा ही है। कितना हम लोग समझा रहे, कितना बता रहे, एक दिन परमेश्वर का अभिशाप गिरेगा। और ये कफरनहूम का अवस्था हुआ। और ये देखो वहाँ पर, ये वो जगह है जहाँ पर लोग होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं है, खाली है, कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है अभी ये जगह। प्रभु यीशु मसीह ने अभिशाप दिया। अभी कफरनहूम से दूर अभी कुछ लोग, गांव, अभी बस्ती वहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहता था, जहाँ पतरस रहता था, जहाँ पर वो सभा घर है, कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अभिशाप दिया और वो जैसा आज जो फोटो में दिख रहा है वो ऐसा बन गया। तो सबसे पहला चमत्कार जो मरकुस ने इस अध्याय में किया, वो एक भूत को भगाया। तो भूतों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। और इस मरकुस का किताब में करीब 8 बार प्रभु यीशु मसीह ने भूतों को भगाया। और पूरे उसका मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना को मिलाकर कितने भूतों को भगाया, मतलब कितने बार भूतों को भगाया, मतलब 12 बार, 12 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह ने भूतों को भगाया। मतलब भूत जो है हमेशा आकर टोकने का, रोकने का कोशिश कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह को भूतों को भगाना पड़ा। और यहाँ पर वही बात हम लोग देखा है, प्रभु यीशु मसीह सभा घर में सेवा कर रहा है और वहाँ एक आदमी जो है जिसके अंदर भूत है या दुष्ट आत्मा है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि व्हाट बिजनेस डू वी हैव विथ ईच अदर जीसस ऑफ नाज़रेथ, कि तुम्हारा हमारे पास क्या रिश्ता है। तो भूत या जो दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, प्रभु का काम में रुकावट लाते हैं। और ये भूत या दुष्ट आत्माएं जो है, ये किसी का शरीर में या किसी जानवर का शरीर में घुसने का बहुत ही प्रयास करता है। और अगर आप लीजन नाम का एक व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे 5 अध्याय, मार्कुस का 5 अध्याय 9 पद में, लीजन नाम का व्यक्ति के अंदर कितने भूत हैं उसके अंदर? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। 5 और 9। 5 उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मेरा नाम सेना है, और इंग्लिश में इसको लीजन बोला है। और एक लीजन में 6000 लोग रहते हैं, 6000 लोग। तो मतलब एक आदमी के अंदर 6000 भूत है। और बाद में उसी कहानी में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को भगा और वहाँ 2000 सूअर है, उन सूअरों के अंदर वो घुस गए। और ये बार बार हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जो है किसी प्राणी के शरीर में घुसने का बहुत इच्छा रखता है। अभी ये दुष्ट आत्माएं कहाँ से आए, ये मैंने यूथ मीटिंग में नौजवानों को सिखाया था। किसी को याद है ये दुष्ट आत्माएं? Where did demons come from? Do you remember? कहाँ से आए? No, don't remember? तो प्रभु यीशु या परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया, तो वहाँ लूसीफर नाम का एक खास स्वर्गदूत था। उसने परमेश्वर के विरोध में उठा और लूसीफर के पीछे बहुत सारे स्वर्गदूत चले गए। और वो गिरे हुए स्वर्गदूत आज दुष्ट आत्मा है।
और किसी के शरीर में घुसने का प्रयास वो लोग करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है और इसलिए वो भूतों को या दुष्ट आत्माओं को वो भगा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मत्ती 12 और 26, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती 12 और 26। और यदि शैतान को निकाले तो अपना ही विरोध हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? शैतान जो है इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज कर रहा है, तो उसका एक राज्य है शैतान का और वो उसके ऊपर राज कर रहा है। और ये दुष्ट आत्माओं के जरिए ही आज के पूरे दुनिया को भी वो राज कर रहा है, राज करने का कोशिश कर रहा है। तो दुष्ट आत्मा जो है वहाँ सभाघर में आया और हमारा युद्ध, एक विश्वासी का युद्ध भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ ही है। और वो इफिसियों 6 और 12 में हम लोग पढ़ते, पौलुस लिखता है कि हमारा युद्ध ये जो खराब शक्ति जो है, इंग्लिश में कहता है डार्क पावर्स, ये खराब या अंधकार के राज्य में जो है उनके विरुद्ध में हमारा युद्ध चल रहा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सुसमाचार सुने। शैतान हार गया। दुष्ट आत्माओं एक दिन वो नरक में उनको उस आग में फेंकने वाला है। तो ये खबर किसी को मिलना नहीं चाहिए, इसलिए सुसमाचार को भी रोकने का वो कोशिश करते हैं। और आज भी ये दुष्ट आत्माएं जो है गलत शिक्षा फैलाते हैं। और यही पौलुस तिमोथी को बोलता है, पहला तिमोथी 4 और 1 में बोलता है कि दुष्ट आत्माएं जो है बहुत सारे झूठा शिक्षा फैला रहा है। और जितने भी धर्म इस दुनिया में है, जितने भी धर्म, झूठे धर्म जितने भी है, ये सब दुष्ट आत्माओं का शिक्षा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय पाने के लिए वो उस दुनिया में आए। अगर पहला यूहन्ना 3 और 8 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो राज कर रहे हैं उनके ऊपर विजय पाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो आज अगर आप एक विश्वासी हो, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है। तो आपको दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जो आपके अंदर है, मतलब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, इससे भी सामर्थ्य है। मतलब जो दुष्ट आत्माएं जो इस संसार में, उनसे सामर्थ्य है। तो आपको किसी भी चीज़ का या दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और ये शायद हम लोगों का गलत फहमी हो सकता है कि हम लोग जो है भूतों को नहीं भगा सकता है। आपके पास ताकत नहीं है भूतों को भगाने के लिए। ताकत किसके पास है? परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो ये गलत सोच है कि एक व्यक्ति जो है मेरे पास सामर्थ्य है, मैं भूतों को भगा सकता है। भाई नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंसान हैं। जो भगा सकता है वो केवल परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह। और यही गलत सोच आज के जो पेंटिकॉस्टल्स है या कैरिस्मेटिक चर्चेस जो होते हैं उनके अंदर है। वो पास्टर के पास बहुत ताकत है, शक्ति है, वो चंगा कर सकता है, उसका प्रार्थना करने, हाथ लगाने से ठीक होता है। नहीं, उसका ताकत से नहीं, उसका शक्ति से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का इच्छा से। कोई पास्टर के पास, कोई विश्वासी के पास ये शक्ति नहीं, केवल परमेश्वर के पास है। नम्रता से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भूत है तो प्रार्थना करो, आपको डरने का जरूरत नहीं है। वो भूत आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन प्रार्थना करो, परमेश्वर उन भूतों को भगा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्राणियों के ऊपर भी सामर्थ्य है। आप कह रहे हैं प्राणियों के ऊपर, ये कैसा है? जानवरों के ऊपर भी सामर्थ्य है। ये कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं? तो 13 पद को जरा पढ़ो, मार्कुस पहला अध्याय 13 पद को।
जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। 40 दिन वो वन पक्षियों के साथ रहा। आदम और हवा उस बगान में था, जानवरों का देखभाल वो करना चाहिए था, किया, नाम दिया, अच्छा किया। नूह ने भी जानवरों का देखभाल किया, उन्होंने वो जहाज में जानवरों का देखभाल किया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन वन पशुओं के साथ समय बिताया, डरा नहीं। अगर आप हाथी को देखेंगे क्या होगा? भाग जाएंगे, हाथी को देखकर ही भाग जाएंगे। आसाम में एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, वो क्या बोलता है, गेंडा, राइनोसरस को क्या बोलते हैं आप लोग? राइनो, हाँ, गेंडा, हाँ, वो मार्केट बाजार में दौड़ रहा है, सब लोग भाग रहे हैं डर के मारे। तो ऐसे वन पक्षियों को देखने से हम लोग डर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 40 दिन समय बिताया, कुछ हुआ नहीं। वन पक्षियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर उनका अधिकार चल रहा है। और वहीं पर स्वर्गदूतों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के ऊपर अधिकार है। और 17 पद में अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस और आंद्रियस और याकूब, यूहन्ना, उनको बुलाता है। तो इंसान के ऊपर भी अधिकार है, पतरस को बुलाओ, मेरे पीछे आओ। तो इन मनुष्यों के ऊपर या उनके शिष्यों के ऊपर उनका अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से प्रचार करता है, लोग जो है कह रहा है कि ऐसा आदमी को कभी हमने सुना नहीं। वो 22 पद को जो दोबारा पढ़ो। और लोग उसके उपदेश से चौंकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हाँ, अधिकारी के न्याय उपदेश देता रहा, बहुत अधिकार से वो उपदेश देता था। और प्रभु यीशु मसीह जैसे अभी हमने पढ़ा, दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी उनका अधिकार चल रहा है। तो यहाँ पर इस पहला अध्याय में 3 विशेष चमत्कार है। वैसे प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा किया, बहुत लोगों को ठीक किया, क्योंकि वहाँ पर जब पतरस के घर में आया तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, लेकिन 3 विशेष चमत्कार है यहाँ पर। और सबसे पहला, वो एक दुष्ट आत्मा को वहाँ पर उसको भगाता है। फिर एक बार उस 25 पद को पढ़ो, पहला अध्याय और 25 पद। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। चुप रहो और उसमें से निकल जा। तो ये एक पहला चमत्कार है। फिर दूसरा चमत्कार चैप्टर 1 वर्स 31। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। हाँ, तो दूसरा चमत्कार, पतरस का सासू माँ को उसका जोर बुखार जो है उसको ठीक किया। लेकिन उस क्या शब्द किया, कैसे लिखा वहाँ पर? हिंदी में क्या लिखा है? जर उतर गया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड ही केम टू हर एंड रेज्ड हर अप टेकिंग हर बाय द हैंड। मतलब उसको, उसका सासू माँ को उठाया। वो सोई हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया। अभी दुष्ट आत्मा को क्या किया? भगा दिया। ये बीमार सासू माँ को उसने उठाया। और तीसरा जो है वो कुष्ठ रोग या लेप्रस को क्या क्या, वर्स 41। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। ओके, तो ये कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शुद्ध किया। अभी ध्यान से इन 3 शब्दों को समझने का कोशिश करो। दुष्ट आत्मा को भगाया, और वहाँ पर 31 में उसका सासू माँ, मतलब पतरस का सासू माँ को उठाया। हाँ, वह 31 में उठाया शब्द है ना वहाँ पर। हाँ, उसका सासू माँ को उठाया। और ये कोढ़ी को, कुष्ठ रोग व्यक्ति को उसने शुद्ध किया। तो अलग अलग प्रकार के बीमारी हैं और अलग अलग प्रकार के समस्याएं बीमारियों की वजह से होता है। तो एक तो मानसिक रीति से समस्या है, तो प्रभु यीशु मसीह मानसिक रीति का जो आदमी जो है, जो मन ठीक से नहीं चल रहा है, उसको ठीक करता है। और दूसरा जो सासू माँ है, सासू माँ लेटी है और वो लोग सोच रहे कि
बचने वाली नहीं, लेटी है। और उस ज़माने में पैरासीटामॉल तो नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, क्या करेंगे? तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया 104 डिग्री 105 डिग्री क्या होगा? उस ज़माने में पैरासीटामॉल नहीं देने के लिए, तो बहुत ही डेंजर अवस्था है। और वो लोग सोच रहे हैं अभी बचेगी नहीं, लेटे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और कोढ़ी, कुष्ठ रोगी, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध व्यक्ति, आपका बीमारी की वजह से आप अशुद्ध हो गए। ऐसा सभाघर में नहीं आ सकते हैं। अगर किसी के घर में पार्टी है वहाँ नहीं जा सकते हैं, मंदिर में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे समस्या में, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तरीके से लोगों को ठीक करता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमको ठीक करता है तो एक दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बार हम लोग बीमार हुए, लेकिन ठीक होने के बाद में क्या करना चाहिए? वो सासू माँ ने क्या किया? 31 पद में दोबारा ध्यान से पढ़ो, क्या किया वो सासू माँ ने? और उसका जल उतर गया और उनकी सेवा टहल करने लगी। सेवा टहल करने लगा। अगर परमेश्वर ने आपको किसी ऐसे अवस्था से आपको ठीक किया जो आप बहुत ही बीमार थे, तो एक काम है आपका, सेवा करो, सेवा करो। कैसे भी करके सेवा में लग जाओ। मैं नहीं जानता कैसे, कहाँ पर, लेकिन शायद परमेश्वर आपसे पहले ही बात कर रहा है कि ऐसा ऐसा आपको सेवा करना पड़ेगा। अगर आपका बीमारी को उसने ठीक किया तो सेवा में लगो। और वो जो मानसिक रीति से जो कमज़ोर था, दिमाग ठीक से नहीं चल रहा था, ऐसा एक और एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। लूक 8 अध्याय 35 पद को पढ़ो। लूक चैप्टर 8 वर्स 35। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। कहाँ पर ये बैठा था? इस व्यक्ति के अंदर भी दुष्ट आत्मा निकली।